गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल के बारे में, राइबोसोम। कल हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था। राइबोसोम के हमने डिस्कवरी, देन अकरेंस, नंबर, शेप एंड साइज, देन टाइप्स ऑफ राइबोसोम एंड बाइंडिंग साइट्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे फर्दर स्टडी करेंगे राइबोसोम का केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ राइबोसोम 70S राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, इनमें 60% rRNA प्लस 40% प्रोटीन होते हैं, जबकि 80S राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में होता है, इसमें 40% rRNA एंड 60% प्रोटीन होते हैं। 60S RNA में 28S, 5.8S एंड 5S होता है, जबकि 50S में 23S एंड 5S, 40S में 18S, 30S में 16S। Magnesium ion is essential for the binding of ribosome subunit. मैग्नीशियम आयन बाइंडिंग के लिए एसेंशियल होता है। राइबोसोम में जो rRNA होते हैं प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इनमें मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीज आयन्स भी पाए जाते हैं। प्रोटीन अधिकतर एंजाइम के रूप में काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस रिएक्शंस में ये विभिन्न स्तर पर ये कंट्रोल होती हैं। rRNA प्रत्येक प्रकार के राइबोसोम में 3 या 4 प्रकार के होते हैं। tRNA कॉइल्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। लगभग यदि इनका देखें तो ये 7000 एंगस्ट्रॉम लंबी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इनसे अटैच होते हैं। राइबोसोम में उपस्थित प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, इसलिए इन्हें कोर प्रोटीन भी कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें अधिकतर बेसिक एमिनो एसिड्स के बने होते हैं और ये नेगेटिव नेचर के होते हैं। ये धनायन व क्षारीय रंजकों के प्रति सुग्राही होते हैं। राइबोसोम में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन एंजाइम के रूप में क्रियाशील होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं। स्टार्टिंग में प्रोटीन F1, F2, F3 प्रोटीन संश्लेषण का इनिशिएशन करते हैं। G&TS कारक भी राइबोसोम में mRNA पर ट्रांसलोकेशन करने पर tRNA राइबोसोम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थान परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पेप्टाइड श्रृंखलाओं को अमीनो एसिड tRNA में रूपांतरित करने में टर्मिनेशन फैक्टर R1, R2 और संश्लेषित पॉलीपेप्टाइड चेन्स के समापन व रिलीज होने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। देन राइबोसोम के हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले आपको बताया था स्ट्रक्चर लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट दोनों हैं इसमें। RNA डॉकिंग स्टेशन फॉर tRNA, जो डॉकिंग स्टेशन है tRNA के लिए। प्रोटीन्स होते हैं। फंक्शन dock plus tRNA to the RNA code, drop of amino acid and generate protein। देखिए 1 by 1 हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं ऊपर की स्ट्रक्चर 50S एंड 30S। यहाँ आप देखिए ये जो राइबोसोम की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देखिए tRNA दिखाई दे रहा है। यहाँ पर RNA की स्ट्रक्चर आप देखिए ये कलर दिखाई हुई है। जैसा कि इसमें बताया लार्ज सब यूनिट दिखाई दे रही है, यहाँ tRNA लिखा दिखाई दे रहा है। स्मॉल सब यूनिट ये नीचे वाली है। डॉकिंग स्ट्रेन्स फॉर tRNA के लिए देखिए डॉकिंग स्ट्रेन दिखाई दे रहे हैं, जो रेड, येलो,
ग्रीन एंड पर्पल कलर के हैं, एंड प्रोटीन्स। फंक्शन यहाँ हम देखें तो डॉक प्लस आरएनए टू द आरएनए कोड, ये आरएनए कोडिंग के काम आते हैं। देखिए कोडिंग हो रही है पूरी लाइन में, इससे काम आते हैं। ड्रॉप ऑफ अमीनो एसिड्स जनरेट प्रोटीन, और जो ड्रॉप अमीनो एसिड्स हैं इनसे क्या होता है, जनरेशन होता है, प्रोटीन जनरेट किए जाते हैं। इस तरीके से ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। तो राइबोसोम की हमने स्ट्रक्चर देखी, अब हम देखते हैं बायोजेनेसिस। राइबोसोम का बायोजेनेसिस कैसे होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जटिल विधि से न्यूक्लियोलस में संश्लेषित होते हैं। गुणसूत्र के केंद्रिक संगठन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर पर विभिन्न प्रकार के आरआरएनए 18S, 28S, 5.8S के जीन्स स्थित होते हैं। ये जीन्स इन विभिन्न प्रकार के टीआरएनए के अनुलेखन द्वारा बनाते हैं। 5S आरएनए को कोडित करने वाले जीन केंद्रक में नहीं पाए जाते। ये आरएनए पॉलीमरेज 3 द्वारा अनुलेखित होते हैं। राइबोसोम का अधिकतर भार केंद्रक से बनाए जाने के बाद कोशिका द्रव में मुक्त कर दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण कोशिका द्रव में उपस्थित राइबोसोम्स पर होता है। ये केंद्रक में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये दोनों भाग आरएनए व प्रोटीन मिलकर राइबोसोम की सब यूनिट्स बनाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण होकर केंद्रक में स्थानांतरित होते हैं। यहाँ से ये 45S आरएनए से मिलकर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आरएनपी बनाते हैं। कुछ जटिल 45S आरएनए से मिलकर अनुलेखन करते हैं। कुछ कोशिका द्रव्य उप इकाइयों में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर अलग अलग छोटी छोटी उप इकाई या सब इकाइयों सब यूनिट्स में बनाते हैं। आरएनए का सिंथेसिस आनुवंशिक नियंत्रण में होता है। आरएनए का संश्लेषण केंद्रीकृत जीन्स के द्वारा किया जाता है। राइबोसोम्स में स्व पुनरावृत्ति का गुण भी अनुपस्थित होता है। Then transitional role of ribosome at the time of protein synthesis, several 70S ribosome become attached to mRNA. प्रोटीन सिंथेसिस के समय बहुत सारे 70S राइबोसोम अटैच हो जाते हैं mRNA के विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर सब यूनिट। जो स्मॉलर सब यूनिट है उससे द स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीसोम्स, ये कहलाते हैं पॉलीसोम। लार्जर सब यूनिट 50S कंटेन पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। जो लार्जर सब यूनिट है जो ऊपर की साइड होती है बड़ी, उसमें होता है 50 जो S है उसमें पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस समय पेप्टाइड चेन होती है, लिंकेज होता है, इसमें ये हेल्प करता है। तो हमने यहाँ राइबोसोम की स्ट्रक्चर देखी और इसका ट्रांजिशनल रोल देखा। अब हम देखते हैं फंक्शंस, राइबोसोम के क्या फंक्शंस हैं। तो राइबोसोम के जो फंक्शंस हैं यहाँ हम देखेंगे, मेन तो इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन फिर भी इनको डिवाइड करते हैं हम। राइबोसोम के स्थल होते हैं जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले विभिन्न घटक टीआरएनए, एमआरएनए ये लाए जाते हैं तथा अमीनो अम्लों का एक निश्चित अनुक्रम में श्रृंखला के रूप में संयोजित होकर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। ये कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाते हैं। राइबोसोम की दोनों जो सब यूनिट्स होती हैं ये एक टनल को घेरती हैं जहां एमआरएनए सुरक्षित रहता है तथा एमआरएनए कोडोन के अनुवादन के दोनों स्थल पर P व A पाए जाते हैं। 16S आरआरएनए व 18S आरआरएनए का 3 सिरा एमआरएनए को संलग्न होते हेतु 5S आरएनए टीआरएनए स्थल उपलब्ध कराता है।
राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण के लिए डिफरेंट एंजाइम और फैक्टर पाए जाते हैं, जैसे पेप्टाइड ट्रांसफरेज। ये प्रोटीन फैक्ट्री की तरह भी कार्य करते हैं, जहां एमिनो एसिड का एक निश्चित अनुक्रम होता है, जैसे एमआरएनए पर स्थित कोड के अनुरूप ये असेंबल हो जाते हैं। नवनिर्मित पॉलीपेप्टाइड कोशिका द्रव्य एंजाइमों में सुरक्षित रखा जाता है, जो खांच या गुहा को गुजरता है। यह गुहा बड़ी सब इकाई और छोटी सब इकाई के बीच में पाई जाती है। जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो कोशिका के भीतर उपयोगी प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अटैच राइबोसोम होते हैं ये लाइसोसोमल व जो सेल प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स चेपरोन्स कहलाते हैं। ये संश्लेषणशील पॉलीपेप्टाइड को सही रूप में वलनित होने में सहायता करते हैं। ये प्रोटीन के विभिन्न कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक व हरित लवकों के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। इस तरह से राइबोसोम के फंक्शंस हैं। तो आज हमने राइबोसोम का केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ा। इसके बारे में हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा कि राइबोसोम की कौन कौन सी सब यूनिट्स होती हैं। इनके फंक्शंस पढ़े और राइबोसोम का बायोजेनेसिस पढ़ा और ट्रांजिशनल रोल क्या होता है इनका, ट्रांसलेशनल रोल भी पढ़ा। इस तरह से राइबोसोम के बारे में हमने स्टडी की। ये एक सेल का महत्वपूर्ण ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। थैंक यू।